नमस्कार। सभी पाठकों का वंदन अभिनंदन। पितृपक्ष का वक्त चल रहा है, उसी के दौरान ग्रामीण कहावत में जिसको हथिया कहते हैं, हथिया का वर्षा के कारण रौद्र रूप देखने को मिला है। इसी तारतम्य में एनटीपीसी टांडा में, उसके अगल बगल गांव में, जिन गांवों का विस्तार एनटीपीसी टांडा ने किया था, उन गांवों में नाला बनवाया था और नाला बनवाना उनका नैतिक कर्तव्य था, क्योंकि उन्होंने जमीनों को अधिकृत किया था और उसको बसाने, संवारने और व्यवस्थित करने का काम इनका था। लेकिन आज एक वीडियो आया जहां थर्मल पावर परिसर में ही पानी भर गया और सैकड़ों मजदूर जान हथेली पर लेके वर्कलोड बढ़ जाने के कारण काम कर रहे थे। ये देखिए, ऐसा नहीं है। एनटीपीसी टांडा काफी दिनों से विवादित है। कभी यह पत्रकारों को खरीदता है, कभी यह अधिकारियों को खरीदता है, और जब इनके खिलाफ लोग जनसूचना देने जाते हैं उनको ये फंड मुहैया कराता है। और पता नहीं कैसे ये सरकारी कंपनी कही जाती है, लेकिन यहां इतना फंड कैसे अनर्गल खर्च करने का आता है, इसको पता नहीं किसी को है। अब देखिए, अंबेडकर नगर के एक सांसद जो विधायक से सांसद हो गए हैं, लालजी वर्मा, समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी ही सच्चे हैं, सेवा करना। और फंड के बारे में पता नहीं लग पा रहा है। सांसद जी को देखिए, केंद्र सरकार में है, भाजपा की सरकार, और ये विपक्ष के हैं, यानी समाजवादी पार्टी से चुने गए हैं। हो सकता है इनकी न सुनी जाती रही हो, न सुनी जा रही हो, लेकिन इनका कर्तव्य था। इन्होंने आज कई गांवों को देखा, गांव वालों से मिले, और जब इन्हें समझ में आया तो इन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया कि देखिए कैसे अधिकारीगण, कर्मचारीगण एनटीपीसी टांडा की कृपा पे रहते हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। यह आरोप संगीन, बहुत बड़ा है। सरकारों के लिए, जनता के लिए, और जो राखी का ढेर उड़ उड़ के लोगों के गले को खराब कर रहा है, लोगों में कैंसर फैला रहा है, लोगों में पर्यावरण की धज्जियां उड़ा रहा है, लोग अंधे हो जा रहे हैं, बलगम के मरीज जा रहे हैं, सांस फूलने के मरीज हो रहे हैं। इसके बाबत इनकी कोई शिकायत न करे अधिकारियों से। और लालजी वर्मा सांसद अंबेडकर नगर के कह दिए, इससे अधिकारियों के इनके द्वारा, थर्मल पावर के अधिकारियों द्वारा अधिकारियों के मकानों की मरम्मत, रंगाई पुताई कराई जाती है। और क्या क्या कराया जाता होगा ये उन्होंने अंदर खाने में नहीं बताया, लेकिन बताया तो, खोला तो पोल एक सांसद ने। और ये बड़ी बात है। अब क्या करें, सांसद को कैसे खरीदेंगे? अगर सांसद खरीदे जाएंगे तो ऊंचे रेट पे खरीदे जाएंगे, ये भी तय होता है। लेकिन बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि एनटीपीसी के खिलाफ
कार्रवाई क्यों नहीं एनजीटी की दिल्ली करती? क्या एनजीटी के अधिकारी मर गए हैं? एनजीटी अधिकारियों को दिखाई नहीं पड़ रहा है? उनसे जितनी शिकायत आज तक हो उस पर क्या कार्रवाई होती है? इसके मतलब एनजीटी के अधिकारियों को दिल्ली में भी रकम जाती है सूटकेसों में। ये बड़ा सवाल हो। और मैं टीवी राम जन्मभूमि से संपादक ये पूछना चाहता हूं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या गरीबों को ऐसे आप मरवाएंगे? इनके राख से जिनके अंधे होने की खतरा है, जिनके बलगम आने की खतरा है, जिनको कैंसर होने का खतरा है, जिनके फेफड़े में रोग होने का खतरा है, इसी बाबत देखिए लालजी वर्मा सांसद अम्बेडकर नगर क्या कहते हैं पूरे वीडियो में। निश्चित रूप से 3 दिनों की मूसला बारिश में प्रशासन के उसकी तैयारी के संबंध में कलई खुल गई। एनटीपीसी के द्वारा नाले का जिस तरह से ठीक से काम होना चाहिए न करने के कारण तमाम गांव में पानी भरा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो कलवरिया शरीफपुर गांव की है, जो एक तरफ बंधे से, एक तरफ नहर से और तीसरी तरफ सड़क से घिरा है। मैं उस गांव में गया, घरों में अंदर घुस के देखा, घर में सभी घरों में पानी आया है। तो इस तरह से ये एक बड़ी समस्या है। हमारी प्रशासन से मांग है कि एनटीपीसी के साथ बैठक करके और इसका स्थायी समाधान करें। हर बार जब बरसात होती है तो ये बड़ी विकराल समस्या होती है। ये बारिश की समस्या नहीं है, लगातार उस गांव के लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं और हर बार उनका जब बरसात नहीं हुआ था, सूखा पड़ा था, तब भी जो बंधा है उसके कारण उनके घरों में सीपेज था और घरों के अंदर सीपेज होना, जो वहां नल है उसमें ऊपर से नीचे से पानी आना, ये उनकी विकराल समस्या है। जब निहायत गर्मी का समय होता है तब वो राख से पूरी तरह से पड़ जाता है और आज सीपेज की है। प्रशासन इसको हल्के में ले रहा है। निश्चित रूप से ऐसे पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने जाकर गांव वालों के साथ अभद्रता किया, उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। निश्चित रूप से कम 2 दर्जन से ज्यादा, करीब 50 गांव में उनके राख की समस्या, पानी की समस्या से प्रभावित है और हमेशा प्रभावित रहते हैं। जब भी बरसात होता है तो पानी से हो जाता है और जब बरसात नहीं रहता तो राख उड़ने से रहते हैं और उसका अस्थायी समाधान एनटीपीसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। एनटीपीसी के लोग अधिकारियों की खुशामद करके, उनके बंगलों की मरम्मत करके और निश्चित रूप से अपने पाप को धोने का काम कर रहे हैं और जनता उससे तबाह हो